नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय हिंद। श्री जय श्री जय जिनेन्द्र। कल हमने जो पढ़ाया था, आपको बताया था, वो बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में बताया था। आज हम चालू करेंगे शनि, राहु और केतु के बारे में। आज हमारा जो फाइनल हो जाएगा, तीनों होने के बाद हमारे यहाँ 12 के 12 घरों में और सभी घरों की क्या स्थिति है ये मालूम आपको हो जाएगी। तो हम चालू करते हैं आज से, अभी से। शनि पहले घर में, शनि पहले घर में ठीक होता है। ऑलमोस्ट सभी ग्रह पहले घर में ठीक होते हैं। ऑलमोस्ट, बाकी कुछ ग्रह खराब भी होते हैं, वो आने वाले टाइम में बता दूंगा। ये जो शनि है पहले घर हाँ में, जब भी कभी होगा तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि अगर ये रिजल्ट खराब दे रहा होगा तो काफी खराब देगा, और अगर अच्छा दे रहा होगा तो बहुत अच्छा देगा। मतलब इसके बारे में कहा गया है कि 3 गुना रिजल्ट देता है आमतौर पे। मतलब जितना भी एक रिजल्ट देना चाहिए एक ग्रह को, उसमें 3 गुना ज्यादा अच्छा देगा या 3 गुना खराब देगा। तो इसके लिए एक पहचान है। यदि आपके मामा जी किस राशि का किस उसका बता रहे हैं? मेरा लीव हो गया था। शनि का बता रहे हैं, जी शनि का बता रहे हैं। तो अभी शनि के बारे में बताया गया, पहले घर के अंदर यदि शनि है तो आमतौर पे अच्छा माना गया है। बाकी अगर मान लिया वो खराब है तो उसका हमें इलाज करना पड़ेगा, कोई ना कोई। हेलो, तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। एक इसका इंडिकेशन आता है, वो ये आता है कि आपकी लेबर या शनि से संबंधित जो भी ग्रहों के परेशानियां होती हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। मेन चीज क्या होती है कि पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द यदि है तो उस केस में ये समझिए कि ये खराब है। फिर हम इसका छोटा मोटा कोई उपाय बताएंगे, वो उपाय से आपको ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आमतौर पे ठीक ही रहता है। ठीक है, तो जब वो उपाय की श्रेणी में आएंगे तब बताएंगे। शनि दूसरे घर में, ये यहाँ पर भी ठीक होता है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। और अगर ये कभी हो जा, अगर आपको लगे तो इसका भी उपाय द्वारा ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के शनि यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देता है। तीसरे घर के अंदर शनि आंखों में प्रॉब्लम थोड़ा देगा। ये आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। सभी अपने 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 आप को म्यूट कर लो सभी, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। मामा जी हाँ जी। एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ थोड़ा, सॉरी। मुझे जिन्हें भी अगर ऐड करवाना है प्लीज एटलीस्ट नाम या कुछ बता तो दो। प्रॉब्लम मुझे होगी और किसी को नहीं होगी। क्या चीज में? अभी 2 जने नहीं आए हैं। एकदम कोई बात नहीं, बाद में, कोई बात नहीं, बाद में। मैं बता दूंगी बाद में। नहीं नहीं, ऐसे क्लास के बीच में ना तो देखो सबको अदर पार्टिसिपेंट को भी ना प्रॉब्लम होती है। अदर भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे देखो कि एकदम ऐसे बीच में कैसे आ गए। कोई बात नहीं, बता देंगे, बाद में बता देंगे। अभी फिलहाल ये वाला कोर्स नहीं नहीं, वीडियो ऑन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ। थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए ना सबकी। चलो संध्या जी मैं बाद में कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम पहले अपनी ये वाला पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे जैसे भी होगा। शनि चौथे घर में कभी कभी पेट में प्रॉब्लम दे देता है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है अगर, तो उसका इलाज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी ठीक है। शनि पांचवें घर में,
यहाँ भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ही मान लीजिए आप इसको। कभी कभी बच्चों के संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम दे देता है, तो उसके लिए हम वहां का भी इलाज कर लेंगे। शनि छठे घर में, बच्चों को कैसी प्रॉब्लम? बच्चे ना सुने आपकी। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उस समय में भी कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो स्थिति को देखते हुए होगी कि वो क्या है और किस तरीके की समस्या है। किसी भी तरीके की यदि बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो वो आप भले माँ है या पिता हैं, वो उनका इलाज, उनके लिए कोई भी उपाय करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। समझ में आ गया? मतलब कई बार क्या हाँ होता है ना, अभी मैं ये अनु जी अभी हैंड रेज मत करो, आखिर में मुझे बता देना कि जो जो सी भी चीज होगी। सर, ठीक है, गलती से हाथ लग गया था। कोई बात नहीं, हाथ कोई लग बात गया नहीं, था गलती कोई नहीं, से। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, शनि छठे घर में बहुत खराब होता है, 6th हाउस में। हाउस का मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, मैंने पहले बता भी दिया था आपको। रोमन भाषा में जो मैं लिखवाया था वो सब चीज, छठे घर के अंदर बैठा हुआ शनि नुकसान देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर उसने नॉन वेज या ड्रिंक या चमड़े के सामान का प्रयोग किया, तो ये बिना मतलब की भारी मुसीबतें भी दे सकता है। ये ध्यान रखना, जिसके भी छठे घर में 6th हाउस में शनि बैठा हो, उसको आप स्ट्रिक्टली मना कर दें कि वो नॉन वेज या चमड़े का इस्तेमाल ना करे। सोनी, तुम्हारा पिक्चर सही नहीं आ रही। ठीक है, 7वें घर में दिमाग में आपके बेमतलब की इलॉजिकल बातें आएंगी। मतलब आप इसको कहिए कि बेमतलब के दिमाग में घंटियां बजेंगी, मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं किया, मैंने ये कर दिया, ये शायद गलत हो गया। नेगेटिव सोच आ जाएगी, फिजूल बातें। फिजूल बातें। कौन बोला भैया? गीता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ बहुत एक्टिव है भैया आप तो। अच्छा, तो 7वें घर में ये देखा जाएगा। 8वें घर के अंदर आमतौर पे स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर यहाँ पे स्वास्थ्य खराब हुआ तो लंबा चलेगा। ऐसे व्यक्ति को जल्दी से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, क्योंकि शनि की एक प्रवृत्ति होती है कि वो जहां बैठता है वहां नुकसान नहीं करता। बाकी फिर भी यदि हो गया तो वो लंबा खींचेगा। ठीक है, 9वें घर में शनि भगवान पे विश्वास कम करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज के लिए, अगर हमें सपोज कीजिए आपके में किसी में भी 9th हाउस में शनि बैठा होगा, तो आप भगवान के पे विश्वास ना करके उनसे भी सबूत मांगेंगे कि पहले ये बताओ, आपके आने से, आपके यहाँ आने से या आपके काम करने, आपकी सेवा करने से कुछ लाभ होगा भी या नहीं होगा। पहले उसे सबूत चाहिए, उसके बाद वो बात करेगा। किसी आम आदमी के बहकावे में भी नहीं आने का वो, कि कोई कह देगा चल भाई वहां चलते हैं, वो ये पंडित जी बता रहे हैं, या ये कोई वहां पे कुछ घटना हो जाएगी, या कोई मंदिर में दर्शन करने से या कहीं जाने में कोई फायदा होने वाला है, तो वो पहले उसको प्रूफ चाहिए कि हाँ सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। डाउटफुल पर्सन, मतलब लोगों पे शक करने वाला। डाउटफुल नहीं है, उसको डाउट चाहिए ही नहीं है कोई सा। वो क्लियर पहले होना चाहिए उसके दिमाग में कि हाँ ये चीज करूंगा तो मुझे लाभ होगा। डाउटफुल नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आदमी है वो, प्रैक्टिकल पर्सन मानेंगे। हाँ हाँ, 9th हाउस में वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, खासकर धार्मिक उसमें। 10वें घर में शनि सबसे अच्छा होता है। 10वें घर में शनि सबसे अच्छा माना जाता है, और
बिना बैठे उसका काम होते हैं सारे। ऐसे में उसे कोई बिना मेहनत करने, बैठे मतलब बिना बिना कुछ करे, मेहनत बिना के। सोनी बताओ बताओ क्या समझा आप, बताओ बताओ। मैं कह रही थी कि मतलब बिना किसी एफर्ट के उसके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर किसी का 10वीं में हो, और एक चीज और है इसके अंदर, यदि वो ज्यादा मेहनत करे तो उसके काम बनने के बजाय बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि नहीं चाहता कि आप ज्यादा मेहनत करें। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, बल्कि जो आता है वो भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे में उसे कम मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल मेहनत कम करनी चाहिए, और आराम से उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 11वें घर में ठीक है, वहां पर भी ठीक है, अच्छा है। आप एक चीज और समझिए, 10वां और 11वीं राशि शनि की खुद की राशि होती है। तो कोई भी ग्रह या कोई भी व्यक्ति होगा, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने घर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो शनि 10वें और 11वें घर में अच्छा माना गया है। शनि 12वें घर में, आप लिख पा रहे हैं मेरे को, या स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? 12वें घर में थोड़ी सी। और कम करूं? चलो ठीक है। शनि 12वें घर में, शनि जिसके 12वें घर में, वो व्यक्ति अपने मकान में रहता है और मकान दुकान में रिपेयरिंग वगैरह का काम वो करता रहता है, या जहां पर भी रहता है वो उसके उसकी आदत होती है कि भाई ये तोड़ो, ये बनाओ, दोबारा बनाओ, ये करो, वो करो, इस तरह लगा रहेगा। समझ में आ रहा सबको? ये अंजू जी और ममता जी, ये इनकी फोटो वोटो नहीं आ रही, क्या बात है, आती नहीं क्या इनमें? ये कैमरे मेरे खराब है क्या? अंजू दीदी, ममता दीदी, प्लीज कैमरा ऑन कर लो एक बार। नहीं, एक बार नहीं, परमानेंट खोलो ना, क्यों जब देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? मुझे उनके रिएक्शन से मालूम नहीं होगा ना कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं, मुझे मुझे आपके फेस से ये मालूम हो जाएगा, फेस रीडिंग से, कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, या बस हाँ हूँ सुन रही हो, है ना? तो थोड़ा सा मालूम रहता है उससे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप ये मत समझना मेरी सब पे निगाह नहीं है, सब पे मेरी निगाह है। सबको मैं फेस से पहचान जाता हूँ कि इसको समझ में आ रहा है या बस नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट चालू करते हैं, राहु। राहु को देखें, ठीक है। अरे यूं ही करता करो साबे, क्या समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, मुझे कैसे पता रहेगा ना? राहु पहले घर में, जिसके पहले घर में राहु होगा, वो अपनी टेंशन के बजाय दूसरों की टेंशन भी रखेगा, परमानेंट जीवन में टेंशन रखता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे उसके पिताजी का होल्ड रहता है, कहाँ गया था, क्यों गया था, कैसे गया था, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। समझ में आ गई? जिसके आपके जो बड़े हैं, पिता हैं, उनका अगर आपके ऊपर 24 घंटे होल्ड है, इसका मतलब समझ जाओ कि आपका राहु थोड़ा डिस्टर्ब है, पहले घर में ही रिजल्ट दे रहा है। किस किस को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। दूसरे घर में राहु, ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, और उसको भलाई नहीं मिलती।
और उसके ऊपर झूठे आरोप भी आ जाते हैं, मतलब सही होते हुए भी उसके ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं। मतलब भलाई का काम करेगा, भलाई मिलेगी नहीं। ईमानदार रहेगा तो भी कोई उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो ये सब चीजें जो हमने पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी उपाय बताएंगे कि क्या है वो। अब अगला कल परसों से चालू हो जाएगा वो भी। तीसरे घर में राहु बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर में राहु बहुत अच्छा होता है। वो आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा, और यदि वो कोई बेईमानी भी कर ले तो भी वो इतना चालाक होता है, वो बचा लेता है अपने आप को। अब आपके पास जिसका पास तीसरे घर में राहु होगा वो तो बोलेगा ही नहीं मेरे को। सर लास्ट लाइन क्या बोली, रिपीट करना। तीसरे घर में राहु चालाक होता है, अच्छा माना गया है, लिहाजा वो अगर कोई काम को निकालने में अपनी उंगली टेढ़ी करके भी निकाल ले, सब कोई कहते हैं ना घी निकालना है तो टेढ़ी उंगली करके निकाल लेता, तो भी वो सफल हो जाता है। राहु उसको चालाकियां सिखा देता है। चौथे घर में राहु, संध्या तेरी पिक्चर नहीं आ रही। ऐसे व्यक्ति को चौथे घर में राहु के अंदर, ऐसे व्यक्ति को सुखों की कमी महसूस होती है या नहीं होती है ये जरूरी नहीं है, उसे महसूस होती है। गैस वगैरह उसको खूब बनती है। घर में चोरी का ध्यान रखे, घर में चोरी का ध्यान रखे। गुम सामान वगैरह का, जो बहुमूल्य सामान है, ऐसे में गुम होने की आशंका भी रहती है। अगर ऐसा बच्चा किसी के चौथे घर में राहु हो तो रोजाना पेंसिल पेन अपने स्कूल में खो के आएगा। उसको डांटना मत, भी समझा देना प्यार से बस। समझ में आ गई? पांचवें घर में आऊं मैं? पांचवें घर में आऊं? आ जाओ। सबको समझ में आ गया? क्यों हंस आपके रहे? घर में आने को नहीं क्या? आपके घर में निकाह जी? बाबा क्या हो गया? क्या हो गया? किसकी आवाज आ रही है? पांचवें घर में राहु। हाँ, क्या बात है पल्लवी? पल्लवी जी, मेरा लीव हो गया था जैसे, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, है ना? जब भी समझ में नहीं आएगा तो कल या परसों में 2:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसमें आप पूछ लेना। कोई चीज समझ में नहीं आई तो नोट कर लेना, ठीक है? अब हम चलते हैं राहु पांचवें घर में। ये थोड़ा बच्चों के लिए भी परेशानी कर देगा और मन चिड़चिड़ा भी रहेगा, गुस्सा भी आएगा। अब आप इन सब चीजों में एक चीज कॉमन देखिए कि राहु जहां भी बैठता है वो उस घर के अंदर उससे संबंधित चीजों को नुकसान देता है, वो परेशान करता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। सिवाय तीसरे घर में, तीसरे घर में नहीं करता, बाकी सभी घरों में थोड़ा थोड़ा नुकसान देता है। गुस्सा भी बिना बात पे आएगा। राहु छठे घर में आ जाऊं? ठीक है, निधि जी समझ में आ रहा है सब चीज? ठीक है।
छठे घर में राहु बिना मतलब के परेशानियां कभी कभी दे देता है। हालांकि छठा घर परेशानी का है, वहां पे इसे कम करनी चाहिए। बाकी बीमारी कम ही रहेगी। ऐसे व्यक्ति को बीमार ज्यादा नहीं होगा तो तुरंत इलाज मिल जाएगा। बाकी बिना मतलब के पंगे हो सकते हैं, जैसे पुलिस केस हो गया, चालान वगैरह हो जाते हैं, उसमें बेमतलब की थोड़ी बहुत चीज हो जाती है। बाकी सब झेल लेता है वो, क्योंकि छठे घर में परेशानियों का होता है तो वो उसमें भी कमी ही करता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। वो अलग अलग चीज है कि जब हम आप जन्म पत्रियां देखेंगे तो उसमें वो क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करेगा वो हम बता देंगे बाद में। सातवें घर में, सातवां घर किसका होता है शायद आपको सबको मालूम है। सातवां घर पार्टनर का होता है, पार्टनर का, दोस्तों का, लाइफ पार्टनर का। सभी जितने भी टाइप के पार्टनर होते हैं सबका होता है ये। और ये राहु यहाँ बैठ करके उनको डिस्टर्ब करता है। जैसे सपोज कीजिए किसी की शादी नहीं हुई है तो हाँ बताइए। सातवें घर में बैठा हुआ राहु अपने पार्टनर के साथ रहते चाहे। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। बनने नहीं देता है ना, कह रहे हैं कि जैसे पार्टनर से बनने नहीं देता है। हाँ, चाहे वो दोस्त हो जो भी हो, झगड़ा कराता है, बनने नहीं देता है। समझ में आ गई? आप पहले सुन लो, उसके बाद में बताना कि किसमें क्या करना है। समझ में नहीं आया तो बीच में बता दो कि दोबारा बता दो, अदरवाइज उसकी डिटेल जो है ना बताने की आवश्यकता नहीं है। आठवें घर में राहु, आठवें घर में राहु या तो बीमारी को, धीरे धीरे कोई बीमारी होगी तो वहां पर उसको समाप्त भी कर देगा, उसमें मदद करेगा। अगर हमने उसका उपाय कर लिया तो मदद जल्दी कर देगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत बीमार रहेगा आदमी, इतने ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आप ये समझिए कि राहु की जो स्थिति है वो जहां बैठता है वहां नुकसान देता है। तो आठवें घर में बैठ करके राहु, क्योंकि वो कष्टों का घर है तो कष्टों को भी कम करेगा। ठीक है? कभी कभी बाई चांस अगर बढ़ भी जाए तो वो उसी से ठीक हो जाएगी, उसका छोटा मोटा कोई उपाय कर दें तो वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कम ही होता है वैसे। 9th हाउस में, नाइन्थ हाउस में धर्म से आस्था कम कर देगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान नहीं कहलाता। उसके लिए वहां पर हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे राहु को शांत करने के लिए। दसवें घर में राहु यदि आ गया किसी के भी तो उसमें वो कंफ्यूजन बहुत पैदा करता है, सही रास्ता नहीं देता आदमी को डिसीजन लेने में। और ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति कंजूस भी हो जाती है थोड़ा। ऐसा ना हो आपके किसी में हो और आप उससे लड़ बैठो, लड़ना मत नहीं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंजूस भी होता है। राहु 11वें घर में, समझ में आ रही है सबको? स्पीड चाहे तेज तो नहीं है, समझ में आ रही है? गीता जी आपको आ रहा है समझ में? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। निधि जी आपको भी आ रहा है? हाँ जी, ठीक आ रहा है। 11वें घर में आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बताया था 11वां घर
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो 11वें घर में यदि राहु आ जाए तो वो इच्छा पूर्ति को कम करता है। मतलब व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो पाता कुल मिला करके, उसे पैक सब कुछ होते हुए भी कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, शिकायत रहेगी उसको सेटिस्फेक्शन में। बारहवें घर में ये अपने आप में कभी कभी खर्चों के जैसे खर्चा करते हैं हम लोग, क्योंकि वो खर्चे का भी है, अच्छे खर्चों के लिए रोकता है। कोई भी काम होगा, मान ले छोटा मोटा काम 100 200 500 रुपए में निपटने वाला होगा, उसके लिए लड़ मरेगा। फिर उसके लिए फिर वो उसमें जब फंस जाएगा तो तब वो उसके ऊपर सोचेगा मैं क्या करूं। खर्चा ज्यादा करवाता है। मतलब सर वो नहीं, नाली क्रॉस नहीं करेगा पर समुद्र क्रॉस करने को तैयार रहेगा। नाली क्रॉस नहीं करेगा, समुद्र क्रॉस करने को तैयार रहेगा, हाँ कह सकते हो। कुल मिलाकर के ये है कि ये आपको जो है ना, जहाँ पे जरूरत है खर्चा करने की वहां तो करेगा नहीं, उनसे तो 10-10 रुपए में लड़ मरेगा, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर फिर ये पेनल्टी दे करके छूटेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब जहां पे इसको खर्चा करना चाहिए, खर्चे का मतलब जहां पे। अब एक बात सोचिए, बहुत सी जगह पे जैसे अपनी ससुराल जो है राहु में आती है, जब हम इसके पार्ट में आएंगे तो ससुराल पार्ट उसमें आती है। तो आप छोटी सी गलती के लिए आप बड़े से बड़ा पंगा ले लेंगे। अरे एक काम, कोई बात हुई, गलत बात किसी के साथ भी हो गई तो वहीं की वहीं निपटा लो, काम खत्म, तो पंगा खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ेगा, उसके बाद फिर वो विस्फोटक हो जाएंगी, तब वो परेशान होगा कि अब इसे सुधारूं कैसे। तो इसलिए ये इस तरीके का राहु है। राहु की नेचर क्या है मेन, कि ये आपको सही सामने देखने नहीं देता। जैसे सपोज कीजिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लिया सपोज कीजिए कोहरा पड़ता है सर्दियों में, आपने देखा होगा सर्दियों में कोहरा पड़ता है। तो कोहरा जब पड़ता है तो वो सामने की चीज ठीक होती है, बाकी आपको दिखाई नहीं देती, वो रास्ते में कोहरा अड़ जाता है। तो इसी प्रकार ये धुआं है, धुआं समझ लीजिए, कोहरा समझ लीजिए, गैस समझ लीजिए, तो ये सब उस टाइप का है। वो आपके सामने अड़ जाएगा और वो आपको जो पिक्चर सामने की क्लियर पिक्चर है वो देखने नहीं देगा। सबको समझ में आ रहा है? जी ममता जी आपको आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आप मेरे बाद में देख लेना, समझ में आ जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट चालू कर दें। केतु सिंबल पकड़ के बताओ हाँ या बंद करें क्लास? हाँ ठीक है। केतु पहले घर में ठीक होता है, अच्छा होता है, हिम्मत देता है। दूसरे घर में भी वो ठीक होता है, बाकी स्थान परिवर्तन के लिए उकसाता है आपको। मामा थोड़ा धीरे धीरे से मामा जी। ठीक है। पहले घर में राहु बहुत अच्छा होता है, समझ में आ गया? आप लिख लीजिए आराम से। मामा जी दूसरे घर में ठीक होता है, वैसे स्थान का परिवर्तन कराने का मूड होता है, बाहर घूमने के जाना है, पता चला घर के सारे कह रहे हैं जैन तो मत जाओगे बाहर, नहीं जी हम तो घूमने जाएंगे। तो इस तरीके से घूमने फिरने का मूड होता है ऐसे आदमी का। कभी कभी वो स्थान परिवर्तन का मतलब, आप दिल्ली में रहते हैं, वो कहेगा जी मैं दिल्ली में मन नहीं लग रहा, मैं तो कहीं और जाऊंगा। या कहीं नौकरी कहाँ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा, तो कोई और काम बदलूंगा।
बार बार उसके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि केतु दूसरे घर में रिजल्ट दे रहा है। वैसे ऐसा 12वें घर में भी होता है, वो आगे आएगा आपके चैप्टर में। दूसरे घर में भी ऐसा ही रिजल्ट है। तीसरे घर में, अब आ जाऊं तीसरे पे। हाँ जी। तीसरे घर में भी ठीक होता है केतु, खराब नहीं होता। आगे बढ़ूं। चौथे घर में थोड़ा सा खराब होता है, इन्फेक्शन वगैरह दे देता है, पेट खराब कर देता है कभी कभी। ज्यादातर घरों में ज्यादातर ग्रह ठीक ही होते हैं, कुछ थोड़े बहुत खराब होते हैं तो उनका इलाज कर लिया जाए। 5वें घर में भी ठीक होता है। छठे घर में जरूर ये कुछ इन्फेक्शन वगैरह दे देता है, बढ़ा देता है, बीमारी बढ़ा देगा, कोई और किसी टाइप की परेशानियां दे देता है छठे घर में। क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि जहां बैठेगा वहां नुकसान करेगा, इसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। यहाँ पे अगर राहु होता तो एक बार को आपको ठीक भी रहता, खराब हो थोड़ा जो छोटा मोटा कर दिया बात है, बाकी फिर भी ठीक रहता। यहाँ केतु जो है ये अपने आप पीड़ित हो जाता है और नुकसान देना शुरू कर देता है स्वास्थ्य के लिए बेसिकली। सातवें घर में, वो आगे बढ़ू, सातवें घर में, हाँ जी। सातवें घर में ठीक होता है। आठवें घर में ये थोड़ा खराब होता है, पैरों में दर्द, एक्सीडेंट टाइप के छोटे मोटे चोट लगना, ये सब चीज होती है इसमें। 8वें घर में ध्यान रखो, लिख लो। छठे घर में तो इन्फेक्शन देगा, 8वें घर में चोट भी दे सकता है, फिजिकल चोट भी दे सकता है, अंदरूनी दर्द वगैरह भी दे देगा। जिसको प्यास लग रही है पानी वानी पी लो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, जमाइयां मत लो। सबको समझ में आ गया? सर इंटरनल पेन में नसों का दर्द या हड्डियों का दर्द, ऐसा कुछ इशू है? पैरों की साइड में ज्यादा होगा। अगर केतु 8वें होगा तो पैरों की साइड में ज्यादा होगा, होने को कहीं भी हो सकता है, बाकी पैरों की साइड में ज्यादा होगा। मतलब हमारे नाभि से नीचे समझ लीजिए, पिंडलियों में हो गया, ये सब चीज हो गया, या चोट लग गई तो उस तरीके का ये देगा। आप जिसका भी केतु 8वें देखे तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बता दें, क्योंकि उसको हमें चोट से बचाना होता है। 9वां घर, ठीक, ये घर बहुत अच्छा होता है केतु के लिए। जिसके भी केतु 9वें घर में हो, वो व्यक्ति किसी को गाली वगैरह ना दे, बद्दुआ ना दे। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है कई बार सत्य हो जाती है। गाली ना दे मामा जी, बद्दुआ ना दे। ऐसे व्यक्ति की वाणी मतलब बद्दुआ कई बार सत्य हो जाती है। कभी पता चला अपने बच्चों को देना शुरू कर दो, अपने घर वाले को देना शुरू कर दो, अपने पड़ोसी को देना शुरू कर दो, पता चला शाम तक बीमार पड़ गया। ऐसा आदमी इस मामले में बड़ा खतरनाक होता है, बच के रहो ऐसे से। आप में से किसी ना किसी का तो होगा ही। समझ में आ गई? जी।
केतु 10वें घर में बहुत अच्छा होता है, आदमी के अपने आप काम बना देता है, बनने शुरू हो जाते हैं बिना ज्यादा मेहनत करे ही, और अच्छे अच्छे काम बनते हैं केतु 10वें में। केतु 11वें में आ जाऊं? हाँ जी। सबके पूरा हो गया? ममता जी आप लिख रही हैं, आपको मालूम हो पा रहा है, समझ पा रही हैं? सबको समझ में आ रहा है? जी मामा जी। ठीक है, मैं जगत मामा हो गया लगता है। सर आपने तो बोला था मामा बुला लो, तभी नहीं, सारे मामा बुला मुझे लो। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मामा बुलाएंगे, अब आप हमारे डबल माओ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, 12वें घर में केतु, 11वें घर में। 11वें में तो ठीक है ना, बताया तो मैंने अभी आपको। आपने 10वें में बताया सर अभी। पूरा नहीं बताया। 10वें में तो बहुत अच्छा बताया ही है, 11वें में बताया, चलो आपने सुना नहीं होगा। 11वें 11वें घर में अच्छा। 11वें में भी ठीक है। और 12वें घर में भी लगभग दूसरे घर जैसा रिजल्ट देता है। उसमें आपको दूर दराज के लोगों से संपर्क मिलता है, दूर दराज के लोगों के साथ आपका व्यापार चलता है, आपका मन भी खुद दूर दराज में घूमने का करता है। यही स्थिति है, ट्रांसफर भी करने का मन करता है कि चलो यहाँ से घर छोड़ के दूसरे घर चलते हैं, नया घर बनवा लेना है या कोई चीज और काम करना है। तो इस तरीके के कई सारे काम हैं जो आपका मन ये करेगा कि चलो यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाए, या कोई व्यापार में बदलाव करें, या व्यापार दूसरा कर लें, या ऐड ऑन कर दें अपने व्यापार में। सबको समझ में आ गया सब चीज? हाँ जी। अब जो ये हमारे 9 के 9 ग्रहों के प्लेसमेंट कहाँ पर क्या चीज है और कैसे रिजल्ट देते हैं, ये हमने आपको समझा दिए। समझ में आ गया? जी। अब इसके अलावा कुछ और तो नहीं मालूम करना इसमें? कोई किसी को समझ में कोई डाउट हो किसी को भी? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबको जय जिनेंद्र, जय जी मामा जी। नमस्कार। नमस्ते मामा जी।